हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर 19 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बाल विकास के पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। साथ ही पर्यावरण से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। टोटल जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, संवेदी गामक और पूर्व संक्रात्मक अवस्था जीन पियाजे के पहला जो अवस्था होता है वो है 0 से 7 वर्ष तक की। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास, यौन विकास या सामाजिक विकास? जीन पियाजे मुख्य रूप से जो है संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी गामक की अवधि क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था जो है वह है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें बच्चा जो है इंद्रियों से ही सीखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्तु स्थायित्व पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की मुख्य विशेषता है? वस्तु स्थायित्व पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्यतः संवेदी गामक अवस्था है, जिसमें 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो स्थायित्व वस्तु के संवेदी के माध्यम से वस्तु को समझ पाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चा किस अवस्था में अपनी इंद्रियों आँख, कान, नाक और शारीरिक गतियों के माध्यम से सीखता है? बच्चा जो है मुख्यतः संवेदी पेशी अवस्था में इंद्रियों आँख, नाक, कान और शारीरिक गतियों के माध्यम से ही सीखता है, वह है संवेदी पेशी अवस्था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में जीववाद या सजीवतावाद पाया जाता है, जहां बच्चा सोचता है कि गुड़िया या कार भी जीवित है? पियाजे के अनुसार विकास की वह अवस्था जिसमें 2 से 7 वर्ष तक की होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है जीववाद और सजीववाद, जैसे कि किसी गुड़ियों में जान है कि नहीं है यह समझने का सोच विकसित होता है, यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था की समय अवधि क्या होती है? पूर्व संक्रात्मक अवस्था की समय अवधि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को देखता है और दूसरों के नज़रिए को समझने में असमर्थ होता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? केंद्रीकरण, अकेंद्रीयता या आत्मकेंद्रित सोच, जीववाद या वस्तु स्थायित्व? जब एक बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को देखता है और दूसरों के नज़रिए को समझने में समर्थन होता है, तो यह जो है मुख्यतः अहम केंद्रिता आत्म केंद्रित सोच जो है विकसित करता है। बच्चे सोच नहीं पाते कि दूसरे अलग सोच रह सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल या स्वांग रचना शुरू करते हैं? तो पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं पूर्व संक्रात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक खेल और या स्वांग की रचना शुरू करते हैं। इससे बच्चा झाड़ू को घोड़ा बनाकर क्या क्या खेलता रहता है, वह है पूर्व संक्रात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को पियाजे ने क्या कहा? जीववाद, केंद्रीकरण, संरक्षण या अपरिवर्तनशीलता? किसी वस्तु या परिस्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को पियाजे ने केंद्रीकरण कहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, अपरिवर्तनीयता या पलटावी गुण का अभाव, जिसमें बच्चा मानसिक क्रिया को उलट नहीं पाता, जैसे
2 + 3 = 5, लेकिन 5 - 3 = 2 नहीं समझ पाता किस अवस्था की कमी में है। यह अपरिवर्तनीयता जो है यह पूर्व संक्रात्मक अवस्था में है, जिसमें बच्चा जो है 2 + 3 = 5, लेकिन 5 - 3 = 2 को नहीं समझ पाता, पूर्व संक्रात्मक अवस्था में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाग दूसरा से देखेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के भाग 2 में मूर्त और औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था दिखाया गया है, बताया गया है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि जो है 7 से 11 वर्ष या कहीं कहीं पर 12 वर्ष देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को उनके आकार, वजन या लंबाई के बढ़ते घटते क्रम में सजाने की योग्यता हासिल कर लेता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है मुख्यतः मूर्त संक्रात्मक अवस्था में ही वस्तुओं को उनके आकार, वजन या लंबाई में घटने बढ़ने क्रम में सजाने की योग्यता हासिल कर लेता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संरक्षण का सिद्धांत यह समझना कि आवृत्ति आकृति जो है बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, यह किस अवस्था में विकसित होता है? संरक्षण का सिद्धांत यह समझना कि आकृति बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, यह जो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अवस्था में बच्चा ठोस या सामने रखी वस्तुओं के प्रति तार्किक चिंतन शुरू कर देता है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा जो है ठोस सामने रखी वस्तुओं को प्रति तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आगमनिक तर्क विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाना किस अवस्था की विशेषता है? आगमनिक तर्क जो है विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर जाना मुख्यतः मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम या चौथी अवस्था कौन सी है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम और चौथी अवस्था जो है औपचारिक या अमूर्त संक्रात्मक अवस्था है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा 11 वर्ष से वयस्क तक होने तक की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का विकास किस अवस्था में होता है? परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क की विकास की जो अवस्था होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमूर्त संप्रत्ययों और आदर्शवादी स्थितियों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता किस अवस्था में आती है? अमूर्त संप्रत्ययों और आदर्शवादी स्थितियों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता जो है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में किशोरों में अहम केंद्रिता एक नए रूप में लौटती है, जिसे किशोरी अहम केंद्रिता काल्पनिक दर्शक कहते हैं? पियाजे के अनुसार जो है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था किशोरों में अहम केंद्रिता एवं नए रूप में लौटती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के भाग 3 में पियाजे की मुख्य संप्रत्यय जो है तीसरा अवस्था देखने वाले हैं। इसमें पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान या सूचनाओं को संगठित पैकेट्स को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान या सूचनाओं के संगठित पैकेट्स को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई जानकारी को पुरानी या मौजूदा मानसिक संरचनाओं स्कीमा में बिना किसी बदलाव के शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नई जानकारी को पुरानी या मौजूदा मानसिक संरचनाओं स्कीमा में बिना किसी बदलाव के शामिल करने की प्रक्रिया जो है आत्मसात्करण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब पुरानी स्कीमा नई परिस्थितियों में काम नहीं करती और बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, जब बच्चा स्कीमा नई परिस्थितियों में काम करना बंद कर देती है या नहीं करती और बच्चों में अपनी पुरानी स्कीमा की संशोधन या बदलाव करता है तो यह जो है समायोजन या समविशिष्टीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को साम्य धारण या संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगठनात्मक प्रणालियों को अधिक सुसंगत और उच्च स्तर के ढांचे में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुख्यतः यह जो है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जिसमें उच्च स्तर के ढांचे में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शामिल होती है संगठनात्मक प्रणालियों के अधिक रूप से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्चा पहली बार 4 पैरों वाले सफेद जानवर को देखकर उसे कुत्ता कहता है। यह किसका उदाहरण है? तो एक बच्चा पहली बार 4 पैरों वाले सफेद जानवर को देखकर उसे कुत्ता कहता है, यह जो है आत्मसातकरण के कारण होता है, उसका उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब उसी बच्चे को पता चलता है कि वह सफ़ेद जानवर कुत्ता नहीं बल्कि बिल्ली है तो म्याऊं करती है, तो वह कुत्ते के अपने पुराने स्कीमा को बदलता है। यह क्रिया जो है समायोजन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाली 4 कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है भौतिक विश्व के साथ अनुभव है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ क्या है? बच्चे का व्यवहार, बुद्धि लब्धि, किसी व्यक्ति के मानसिक कौशलों का संगठित रूप या इनमें से कोई नहीं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ है किसी व्यक्ति के मानसिक कौशलों का संगठित रूप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? विकेंद्रीकरण का अर्थ है किसी समस्या को एक से अधिक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाग 4 में सिद्धांत की विशेषताएं और शिक्षा शास्त्र से देखने वाले हैं। पियाजे बच्चों को क्या मानते हैं? ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, नन्हे वैज्ञानिक जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, कोरी स्लेट या वयस्कों के लघु रूप। पियाजे के अनुसार पियाजे जो है बच्चों को मुख्यतः नन्हे वैज्ञानिक जो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं मानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होती है बजाय खाली स्थान की। तो पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों में मुख्यतः प्रकार मात्रा गुणात्मक में भिन्न होती है बजाय मात्रात्मक की। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकास के किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकास के असंतत चरणों में जो है दृष्टिकोण को समर्थन करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? पियाजे के अनुसार सीखना जो है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के थ्योरी के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? पियाजे के थ्योरी के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका जो है प्रबलशील और जो है गतिशील और लचीली होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चों के विचार और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा विचार के पहले आती है
बिल्कुल गलत। भाषा जो है विचार के पहले नहीं आती। विचार भाषा का निर्धारण करता है और उससे पहले आता है। बिल्कुल सही। भाषा और विचार स्वतंत्र हैं। बिल्कुल गलत। भाषा और विचार दोनों जन्मजात होते हैं। ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे ने बच्चों की खुद से बात करने की आदत को क्या नाम दिया? पियाजे ने बच्चों की खुद के बात करने की आदत को मुख्यतः अहम केंद्रित वाक नाम दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खोजपूर्ण अधिगम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? खोजपूर्ण अधिगम मुख्यतः जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष या संतुलन की स्थिति कब पैदा होती है? जब नए अनुभव पुरानी स्कीमा से मेल नहीं खाते, जब बच्चा थक जाता है, जब शिक्षक सजा देता है या जब बच्चा खेल रहा होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष या असंतुलन की स्थिति जो है जब नए अनुभव पुरानी स्कीमा से मेल नहीं खाते, तब यह पैदा होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? रटने की क्षमता पर, बच्चे की अपनी दुनिया के निर्माण की क्षमता पर, अभ्यास और त्रुटि पर या बड़ों के अनुकरण पर। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः बच्चे अपनी दुनिया के निर्माण की क्षमता पर जो है बल देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाग 5 से देखने वाले हैं उच्च स्तरीय और व्यवहारिक प्रश्न के अंतर्गत जो चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा वर्गीकरण और श्रेणीकरण को तो कर सकता है, लेकिन वह अमूर्त राजनीतिक विचारों को नहीं समझ पाता। वह किस अवस्था में है? एक प्राथमिक विद्यालय का बच्चा वर्गीकरण और श्रेणीकरण तो कर सकता है, लेकिन अमूर्त राजनीतिक विचारों को नहीं समझ पाता। यह जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से होगा, तो इस प्रकार के प्रस्तावनात्मक तर्क को हल करने की क्षमता किस चरण में आती है? यह जो है औपचारिक संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वायत्त नैतिकता की अवधि क्या है? पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वायत्त नैतिकता की अवधि जो है 10 वर्ष से अधिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परतंत्र नैतिकता की अवस्था में बच्चे नियमों को कैसे मानते हैं? परतंत्र नैतिकता की अवस्था में बच्चे जो है नियमों को निरपेक्ष, कठोर और अपरिवर्तनीय रूप से मानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए परिपक्वता का क्या अर्थ है? पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए परिपक्वता का अर्थ जो है जैविक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित विकास है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे ने बाल चिंतन को समझने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया था? प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक साक्षात्कार विधि, सांख्यिकी विधि या सर्वेक्षण विधि? पियाजे ने बाल चिंतन को समझने के लिए मुख्यतः नैदानिक साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बच्ची कहती है आज धूप उदास है। यह कथन पियाजे के अनुसार किस सोच को दर्शाता है? संरक्षण की कमी, आत्मकेंद्रिता, सजीवता या वस्तु स्थायित्व? एक बच्ची कहती है आज धूप है, यह कथन पियाजे के अनुसार सजीवतावाद को दर्शाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी या मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, रूस या जर्मनी? जीन पियाजे जो हैं स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य चरण नहीं है? संवेदीगामक अवस्था, उत्तर संक्रात्मक अवस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था या मूर्त संक्रात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार इनमें से उत्तर संक्रात्मक अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास के एक अनिवार्य चरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने के अवसर देती है। वह किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का पालन कर रही है? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे या J.P. वाटसन। यह एक शिक्षिका जो है स्वयं करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग को स्वयं करने का निष्कर्ष निकालने के अवसर देती है। यह जो है जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को पालन करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से अब देखने वाले हैं। पर्यावरण से पहला क्वेश्चन आता है 51वां नंबर का। चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत को क्या कहते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जयमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत को मुख्यतः वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदियाँ, महासागर, झीलें और भूमिगत जल किस मंडल में आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जयमंडल। नदियाँ, महासागर, झीलें और भूमिगत जल जो हैं मुख्यतः इनमें से जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी जीवित प्राणी और उनका पर्यावरण मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं? स्थलमंडल, जयमंडल, जलमंडल या वायुमंडल। सभी जीवित प्राणी और उनका पर्यावरण मिलकर मुख्यतः जयमंडल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयमंडल किसे कहेंगे? जिसमें जीवन होता है, जीव होता है, उसे जयमंडल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा मुख्यतः नाइट्रोजन की होती है। लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक मंडल कौन सा माना जाता है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक मंडल जो है वो है जयमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। यह तीनों मंडल माने जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग कितने भाग को ढकते हैं? महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 71% को ढकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों की जड़ें मुख्यतः किस मंडल से पोषण प्राप्त करती है? वायुमंडल, जयमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल। पौधों की जड़ें मुख्यतः स्थलमंडल से पोषण प्राप्त करती है। ऑप्शन सी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्षा का जल मुख्य रूप से किस मंडल से संबंधित है? वर्षा का जल मुख्य रूप से जलमंडल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस मंडल में मिट्टी, चट्टान और खनिज पाए जाते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जयमंडल। पृथ्वी के मुख्यतः स्थलमंडल से मिट्टी और चट्टान के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव किस मंडल का भाग है? स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल या वायुमंडल? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव जो हैं जैव मंडल का भाग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का कौन सा मंडल जल चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है? जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या अग्निमंडल? पृथ्वी का जल मंडल जो है जल चक्र में मुख्य भूमिका अपनाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्वत और पठार किस मंडल में शामिल हैं? पर्वत और पठार स्थल मंडल पर शामिल हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बादल किस मंडल से संबंधित है? जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या जल मंडल? बादल जो है मुख्यतः वायुमंडल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्री जीव मुख्यतः किस मंडल में पाए जाते हैं? समुद्री जीव मुख्यतः जलमंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का कौन सा मंडल जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है? पृथ्वी का जैव मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये तीनों मंडल जो होते हैं उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस मंडल में भूकंपन होते हैं? पृथ्वी के मुख्यतः स्थल मंडल में भूकंपन होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव किस मंडल पर पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, ये तीनों पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछलियाँ किस मंडल का भाग है? मछलियाँ मुख्यतः जैवमंडल का भाग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायु प्रदूषण मुख्यतः किस मंडल को प्रभावित करता है? जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या जैवमंडल? वायु प्रदूषण मुख्यतः वायुमंडल को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं? पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? क्रोड, मेंटल, भूपरपट्टी या जलमंडल? पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत को मुख्यतः भूपरपट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंडल में जीव और निर्जीव दोनों तत्व परस्पर क्रिया करते हैं? मुख्यतः जैव मंडल में जीव और निर्जीव जो है दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य है सूर्य की हानिकारक किरणों को रक्षा करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमिगत जल किस मंडल का भाग है? जलमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल या वायुमंडल? भूमिगत जल मुख्यतः जलमंडल का भाग है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 70 नंबर क्वेश्चन है, 80। किस मंडल में तापमान और मौसम में परिवर्तन होते हैं? मुख्यतः वायुमंडल में तापमान और मौसम जो है परिवर्तन होते हैं।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? मिट्टी का निर्माण मुख्यतः चट्टानों के अपक्षय से होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के किस मंडल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? जयमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जलमंडल? पृथ्वी के मुख्यतः जयमंडल में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमनद किस मंडल का भाग है? हिमनद जलमंडल का भाग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है? हिमपात बढ़ता है, वैश्विक तापमापन होता है, भूकंप आता है या मिट्टी का निर्माण होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से मुख्यतः वैश्विक तापन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सतह पर जीवन कहाँ संभव है? पृथ्वी की सतह पर जीवन जो है जयमंडल में संभव है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चक्रवात किस मंडल से संबंधित प्राकृतिक आपदा है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जयमंडल? चक्रवात जो है वायुमंडल में संबंधित प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के कौन कौन से मुख्य मंडल हैं? जलमंडल और स्थलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? पर्यावरण के मुख्यतः जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल ये दोनों जो हैं मुख्य मंडल हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेड़ पौधे पर्यावरण में किस गैस का संतुलन बनाए रखते हैं? पेड़ पौधे पर्यावरण में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी पर वर्षा का प्रमुख स्रोत महासागर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल के परत पर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवों और उनके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों और पर्यावरण के अध्ययन को मुख्यतः पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के कुल जल का कितना भाग मीठा जल है? पृथ्वी के कुल भाग का लगभग 3% जो है मीठा जल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरुस्थल मुख्यतः किस मंडल से संबंधित भू आकृति है? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल या वायुमंडल? मरुस्थल मुख्यतः इनमें से स्थलमंडल से संबंधित भू आकृति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवमंडल का विस्तार कहाँ तक है? जीवमंडल का विस्तार मुख्यतः स्थल, जल और वायु के कुछ भाग तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वनों की कटाई, जल प्रदूषण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का अधिक उपयोग? पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय जो है वृक्षारोपण करना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? वर्षा, ज्वालामुखी विस्फोट, हिमपात या चक्रवात? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक घटना होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98 नंबर का, जैवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? जैवमंडल में
ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मंडल में वायु, जल और भूमि का मिलन होता है? जयमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या वायुमंडल? इनमें से मुख्यतः जयमंडल में वायु, जल और भूमि का मिलन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? केवल मनुष्य की, केवल पशु, केवल पौधे या सभी जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सभी जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 100 MCQ बाल विकास और पर्यावरण से देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।